Good morning students, how are you? Welcome to Maths class 6, chapter 6 Integers, part 11, review exercises. Students, today we will revise chapter 6 Integers through multiple choice questions, that is MCQ, true or false, fill in the blanks, one word answer, etc. Okay? So let's start MCQs, multiple choice questions. Question number 1, the greatest negative integer lying between -7 and 4 is. Greatest negative integer between -7 and 4. Option number A 4, B 3, C -1 and D -6. तो integers between -7 and 4 is -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. These are the integers between -7 and 4. Among these, greatest negative integer is -1. Greatest integer is 3, but greatest negative integer is -1. You know, in negative integers, the integers with least modulus is greatest. Okay, नेगेटिव इंटीजर में हम देखते हैं कि मॉडुलस जिसका सबसे छोटा होता है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका छोटा होता है, वो नेगेटिव इंटीजर बड़ा होता है. जैसे -7 से बड़ा होता है -6, आपको याद रखना है. -6 से बड़ा होता है -5, क्योंकि -5 का मॉडुलस वैल्यू जो होता है -6 से छोटा होता है. तो नेगेटिव इंटीजर जब हो जाता है वो 5 में जब माइनस लगा देते हैं तो बड़ा हो जाता है -6 से. हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट, द सम ऑफ द इंटीजर्स, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स -1. द सम ऑफ द इंटीजर्स ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग सक्सेसर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 452 इज. मीन्स कि क्या कह रहा है, सक्सेसर ऑफ 452 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 452 का सम निकालना है. तो सक्सेसर ऑफ 452 क्या हुआ स्टूडेंट्स, 453. सक्सेसर मीन्स क्या होता है, +1. एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 452 क्या हुआ, -452. तो 453 प्लस -452 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. If x is a positive integer having a successor y, then value of y minus x is. कह रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका सक्सेसर y है. x एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका सक्सेसर y है. तो उसका सक्सेसर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, +1. तो x का सक्सेसर क्या हुआ, x + 1. तो इसका मतलब हुआ कि x + 1 = y हुआ, क्योंकि सक्सेसर यहाँ y दिया हुआ है. तो x + 1 = y. देन वैल्यू ऑफ y - x. तो y - x = क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा. x + 1 = y, तो y - x. x को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y - x = इधर क्या बचा, +1. तो y - x = क्या हो गया, +1. तो ऑप्शन नंबर ए तो -1 है, बी 0 है, सी +1 है. तो सी सही हो गया. द सम ऑफ 5 + -5 + 5 + -5 + 5 + -5 प्लस अप टू 50 टर्म्स. इसका सम क्या होगा स्टूडेंट्स, 50 टर्म्स. देखिए 5 + -5 क्या हो गया आपका, 0 हो गया. फिर 5 + -5 0 हो गया. 5 + -5 तो अप टू 50 टर्म्स या कितना भी टर्म्स करेंगे आप, 0 + 0 + 0 50 टर्म्स मतलब
5 पेयर्स होगा और उसका सम क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 25 टाइम्स 0 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ... + 29 - 30 इज। अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे। एक पेयर को देखिए, पहला 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। फिर 3 - 4 क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस तरीके से -1 + -1 + -1 होते जाएगा। ये यहाँ है 29 - 30 = भी -1 हो गया। तो कितना पेयर हुआ, 30 तक में कितना पेयर होगा, 15 पेयर होगा स्टूडेंट्स। तो 15 पेयर -1 का है, मतलब -1 को ऐड करना है 15 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, -14 तो नहीं होगा, -15 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3 इज। तो -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, +3। तो आपका जो ऑप्शन है ये सी 3 ये सही है। नेक्स्ट, सोल्व मेंटली, ट्रू और फॉल्स। ऑन अ नंबर लाइन एवरी पॉजिटिव इंटीजर लाइज टू द राइट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू लिखेंगे क्योंकि नंबर लाइन पर आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में होता है, नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट में होता है। जैसे नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 और 0 के लेफ्ट में होता है -1 -2। तो आप कह सकते हैं कि हर पॉजिटिव इंटीजर जो है नेगेटिव इंटीजर के राइट में होगा। नंबर 2, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रहा है कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स का सम एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स का सम हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है। द सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0। ये भी फॉल्स है बिकॉज सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर्स मे बी 0 हो सकता है। नेक्स्ट, इफ b इज लेस देन a देन -a इज लेस देन -b। ये आपका ट्रू है। कह रहा है कि b इज लेस देन a, b छोटा है a से। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, a बड़ा है b से और ये बड़ा में अगर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो -a। आप जानते हैं जितना भी बड़ा नंबर होगा जिसका मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होता है, माइनस साइन लगाने से उतना वो छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब -a इज लेस देन -b हो जाएगा क्योंकि यहाँ b छोटा है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो a बड़ा होगा और a बड़ा है, इसमें नेगेटिव लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा। मतलब -a इज लेस देन -b, ये ट्रू है। नेक्स्ट, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू अनदर नेगेटिव इंटीजर इट्स वैल्यू डिक्रीजेज। कहा जा रहा है कि यदि कोई नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं दूसरे नेगेटिव इंटीजर्स में तो इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। क्योंकि कोई भी नेगेटिव इंटीजर में अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं, जैसे -2 में आप ऐड कर दीजिए -3, -2 + -3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, -5 हो गया। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है तो जो आंसर होगा नेगेटिव होगा। -2 + 3 मतलब -5। तो -5 क्या है, छोटा है किससे, -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। इसका मतलब हुआ कि व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड टू अनदर नेगेटिव इंटीजर इट्स वैल्यू डिक्रीजेज, वैल्यू और कम हो गया ऐड करने से, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज अ होल नंबर। किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट वैल्यू तो होल नंबर ही होता है।
कोई भी इंटीजर्स लीजिए, जैसे 0 एक इंटीजर है, 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होता है। -1 एक इंटीजर है, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 1, 1 एक होल नंबर है। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 2, 2 भी एक होल नंबर है। अब जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगा वो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आएगा, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव इंटीजर आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 ये सब क्या होता है, होल नंबर्स होता है। नेक्स्ट, fill in the blanks. To subtract an integer from another integer, it is enough to add the dash of the integer that is being subtracted. किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या इनफ होता है स्टूडेंट्स, क्या काफ़ी होता है, टू ऐड द एडिटिव इन्वर्स। मीन्स किसी भी इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इंटीजर के एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं। एडिटिव इन्वर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका ऐड 0 होता, ऐड करके 0 आता है। जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है -5, मतलब क्या हुआ 5 + -5 = 0, मीन्स कि 5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 एंड -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5। तो किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर देना। The sum of an integer and its additive inverse is always 0. किसी भी इंटीजर और उसके एडिटिव इन्वर्स का सम क्या होता है, हमेशा 0 होता है। जैसे 5 + -5 = 0. The difference between the successor and predecessor of any integer is 2. किसी भी इंटीजर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा 2 होता है। सक्सेसर मीन्स क्या होता है +1, प्रीडिसेसर मीन्स होता है -1। तो कोई एक नंबर आप सोच लीजिए, जैसे 5 एक नंबर है, उसका सक्सेसर हो गया 5 का सक्सेसर हो गया 6 और 5 का प्रीडिसेसर हो गया 4। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर होगा आपका 2। इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी नहीं होता है और निगेटिव नहीं होता है, तो ये होता है आपका 0। 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 का कोई साइन नहीं होता है, प्लस या माइनस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज डैश टू द गिवन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो ग्रेटर होता है या इक्वल टू द गिवन इंटीजर होता है। तो क्या फिल करेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन इंटीजर। आप समझ सकते हैं, जैसे नेगेटिव इंटीजर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू +1 होता है, तो ये तो बड़ा हो गया। अब 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है 0, तो इक्वल ही हो गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या तो इक्वल होता है या ग्रेटर होता है, हमेशा छोटा तो हो नहीं सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर इन 1 वर्ड और अ लाइन। व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ -11। प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, -1। -1 करते हैं तो प्रीडिसेसर निकालते हैं, प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर, तो बिफोर -11 क्या हो जाएगा -12। कैसे, क्योंकि आप -11 -1 करेंगे, प्रीडिसेसर मीन्स -1, तो -11 -1 क्या हो जाएगा -12। तो आंसर हो गया आपका -12। व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, तो -5। नेम एन इंटीजर हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है।
तो 0 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसका कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नेम एन इंटीजर हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द इंटीजर इटसेल्फ। ये क्या है स्टूडेंट्स? 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है, मतलब खुद ही होता है, इटसेल्फ, क्योंकि 1 × 1 ही 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है। इज इट पॉसिबल टू राइट द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर? क्या है पॉसिबल है स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर लिखना? नो, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या है? -1 है, क्योंकि नंबर लाइन पर देखिए 0 के लेफ्ट में -1 होता है और इसके लेफ्ट में इंटीजर और राइट में दोनों तरफ इंटीजर बढ़ते जाता है। 0 के राइट में 1 2 3 4 और 0 के लेफ्ट में -1 -2, लेकिन -1 क्या है? लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल टू राइट द स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर? नो। अगर क्वेश्चन होता है इज इट पॉसिबल टू राइट द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर? नो। आप लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ग्रेटर -7 और -10? आप जानते हैं जिसका मॉडुलस छोटा होता है वो निगेटिव इंटीजर क्या होता है? बड़ा होता है। तो बड़ा क्या है? इसका मॉडुलस -7 का मॉडुलस छोटा होगा, तो इसका मतलब -7a बड़ा है। -7 इज ग्रेटर दैन -10, क्योंकि -7 -10 के राइट में होगा। अगर नंबर लाइन पर आप देखेंगे तो जो इंटीजर राइट में होता है वो हमेशा बड़ा होता है। इस तरीके से रिव्यू एक्सरसाइजेज, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड आंसर और MCQs समाप्त होता है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू लेट्स इवैल्यूएट इन पार्ट 12। लेट्स इवैल्यूएट हम लोग करेंगे पार्ट 12 में। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और वीडियोस अगर आपके लिए यूजफुल है तो अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी ये यूजफुल हो सके। धन्यवाद।